तो पार्ट नंबर 4 में आई थिंक ये पार्ट नंबर 4 ही है, क्योंकि देखो पार्ट नंबर 1 जो था हमने उसमें बेसिक यानी थ्योरी की थी थोड़ी सी, और उसमें मैंने बताया था कि आपको पढ़ना है परास यानी विस्तार और उसका कोफिशिएंट, तो वो हमने पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने आपको कहा था कि हमें क्या पढ़ना है, वो जो चतुर्थक वाला कॉन्सेप्ट है उसके विचलन और उसका कोफिशिएंट पढ़ना है, तो हमने पार्ट नंबर 3 में खत्म कर दिया। फिर हमारे पास था माध्य विचलन, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मीन डेविएशन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और फिर लॉरेंज कर्व। क्लियर है? तो मीन डेविएशन हमारा इस वाले पार्ट में लगभग जितना हो सके मैं निपटा दूंगा, हो सके तो पूरा ही निपटा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन रह जाएगा, वेरिएंस उसका ही स्क्वायर होता है, इसलिए वहां पे कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है ज्यादा टाइम तक, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट रहेगा सारा। और उसके फिर लॉरेंज कर्व, देन ये चैप्टर खत्म होगा। क्लियर हो गया? और उसके बाद फिर नए चैप्टर में आएंगे। इस चैप्टर में एक चीज और समझ लीजिए, इसमें ना रूट की कैलकुलेशन आने वाली है, ठीक है ना। रूट की कैलकुलेशन इस वाले चैप्टर में भी आने वाली है, इससे अगले चैप्टर में भी आने वाली है। तो मैं रूट मोबाइल से मैं सॉल्व करूंगा, कैलकुलेटर का मैं यूज कर लूंगा। क्लियर हो गया? मगर जैसे ही क्या नाम है मेरी इंडेक्स वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, या फिर हो सके तो इससे अगला चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा रूट कैलकुलेशन की, जिसमें बच्चों वाले तरीके से लेकर के थोड़ा आगे तक कोशिश करूंगा, जहां तक मेरे से हो सके मैं आपको रूट निकालना सिखाऊंगा कि रूट बिना कैलकुलेटर की मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, आपके एग्जाम में अलाउ तो है नहीं, तो फिर आपको हाथ से निकालना आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो मैं आपको सिखा दूंगा अगले वाले चैप्टर के लिए भी और इस वाले चैप्टर के लिए भी, बट कब? जब ये 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे या फिर 3 चैप्टर जो बचा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, आराम से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो रूट कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दूंगा। तो अभी हम फटाफट से बढ़ते हैं किसकी और, माध्य विचलन क्या होता है। चल स्टार्ट करते हैं। तो उसने कहा माध्य विचलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीन डेविएशन। क्या कहते हैं? मीन डेविएशन कहते हैं। माध्य विचलन श्रेणी के किसी सांख्यिकीय माध्य, क्या लिखा है? माध्य विचलन जो होता है वो श्रेणी के किसी सांख्यिकीय माध्य, अब वो कुछ भी हो सकता है, आपका समांतर माध्य हो सकता है, सांख्यिकीय माध्य में समांतर माध्य हो सकता है, माध्यिका हो सकता है और बहुलक से हो सकता है, ठीक है। तो उसने बोला माध्य विचलन जो होता है श्रेणी के किसी सांख्यिकीय माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक से निकाले गए क्या विचलनों का माध्य होता है। इसका मतलब क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है कि अगर आप किसमें से आप मीन डेविएशन जो है यानी माध्य विचलन जो आप निकालना चाहते हो वो माध्य से निकाल सकते हो, माध्यिका से निकाल सकते हो, बहुलक से भी निकाल सकते हो, बट बुक में बहुलक वाले क्वेश्चन नहीं है तो हम नहीं कराएंगे उसको, अब है ही नहीं ना वो, तो ठीक है ना। तो माध्य जो होता है ना वो किसी श्रेणी के सांख्यिकीय माध्य जो कि समांतर माध्य से निकल सकता है, आपका बहुलक से निकल सकता है, आपका वो माध्यिका से यानी माध्यक से निकल सकता है, ठीक है। निकाले गए विचलन मतलब चेंजेस, डेविएशन, ठीक है ना, का माध्य होता है। इसमें विचलनों के बीज गणितीय चिन्हों यानी जो प्लस और माइनस के जो साइन होते हैं उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। यानी अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आ रहा है, अर्थात ऋणात्मक विचलन भी धनात्मक मान लिया जाता है, अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो भी उसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव का लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है पहले हमारे पास। उसने क्या बोला? माध्य विचलन क्या होता है? उसने बोला माध्य विचलन क्या होता है, तो मैंने कहा माध्य विचलन श्रेणी के किसी सांख्यिकीय माध्य किसी सांख्यिकीय माध्य जैसे समांतर माध्य, माध्यिका या फिर बहुलक से निकाले गए विचलनों का माध्य होता है। इसमें विचलनों के बीज गणितीय चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा जाता और अर्थात जो ऋणात्मक विचलन भी धनात्मक मान लिए जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया? इसे नोट डाउन करो। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए सर। तो अब आगे देखिए फटाफट से। माध्य विचलन की बात करें तो हम पहले सबसे पहले व्यक्तिगत श्रृंखला में इसको हम सॉल्व करने वाले, उसके बाद वही विविक्त, ठीक है ना, यानी अखंडित खंडित श्रृंखला में जाना है, खंडित और अखंडित श्रृंखला में, ठीक है ना। तो तीनों श्रेणी हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला की। तो माध्य विचलन हमें माध्य से निकालना है, माध्य विचलन किससे निकालना है? माध्यिका यानी माध्यक से निकालना है। निकालने का फॉर्मूला क्या है? एम डी एक्स बार यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसको पढ़ते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी मीन डेविएशन निकालना मीन से, माध्य विचलन निकालना मीन से। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा
अब ये जो साइन है, दो डंडे डंडे खींचे से निकल रहे हैं, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं। इसके अंदर कोई अगर आइटम अगर नेगेटिव भी आ रही है तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन इस पे नहीं पड़ता, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। क्लियर हो गया ना? तो ये सिग्मा हो गया, समेशन हो गया, फिर मॉड्यूलस का साइन हो गया, एक्स में से एक्स बार घटा अपॉन में एन। एन क्यों? क्योंकि जब वो व्यक्तिगत श्रृंखला होती है तो काउंट करने पड़ते हैं, याद आ रहा ना? ठीक है ना? और फिर हमने क्या करा, एम डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो एक्स माइनस एक्स बार को डी एक्स भी तो बोलते थे, डी एक्स बार, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना? तो वही मैंने लिखा है, इसको डी एक्स बार लिख लो, ठीक है ना? और अपॉन में एन कर दो, ठीक है यहां तक? नोट डाउन करिए आप जब तक, ठीक है ना? तो इसे dx बार लिखो चाहे dx लिखो, चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे अपॉन में n, ठीक है ना? फिर माध्यिका से अगर आपको निकालना है तो उसने बोला MDM, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है ना? अब मीडियन से निकालना तो वही सिग्मा। अब यहाँ पे x में से x बार, यानी कि मीन से घटाने के लिए x में से x बार घटाया था, अब यहाँ से x में से m यानी मीडियन घटाएंगे। इसका मतलब साला मीडियन निकालना आना चाहिए, मीन निकालना आना चाहिए, बहुलक निकालना आना चाहिए, ठीक है ना? और फिर इसको शॉर्टकट में डीएम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वही डीएम लिख दिया ना इसको, x माइनस m को, तो ये बन गया फॉर्मूला। ऐसे ही अगर मान लो मोड बोलता, अगर मान लो बहुलक बोल भी देता तो क्या होता? एम डी जेड हो जाता, एम डी जेड बराबर सिग्मा एक्स माइनस जेड हो जाता अंदर। भाई पहले मैं एक्स में से एक्स बार क्योंकि मीन से निकाल रहे थे, फिर एक्स में से एम मीडियन लिया क्योंकि मीडियन से निकाल, फिर अब एक्स में से जेड घटा देंगे क्योंकि मोड से निकाल रहे हैं, अपॉन में एन 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 एन, ठीक है ना? खत्म क्वेश्चन। क्लियर हो गया ना? तो ये हमारे क्या, ये तो फॉर्मूले हो गए। क्या हो गया? हमारे फॉर्मूले हो गए। डन। अब इसने बोला माध्य विचलन गुणांक। क्या? माध्य विचलन गुणांक कैसे निकालेंगे? कोएफिशिएंट हम साथ साथ में कर रहे हैं, हमने रेंज वाले में भी कोएफिशिएंट साथ में किया था, क्वार्टाइल वाले में कोएफिशिएंट साथ में किया, तो सेम यहाँ पे भी तो कुछ नहीं करना होता। कोएफिशिएंट मीन डेविएशन निकालने के लिए जो आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकाला है, उसको उन्हीं से डिवाइड कर दो, यानी माध्य विचलन गुणांक निकालना माध्य से, तो एम डी एक्स बार अपॉन में एक्स बार, यानी जो आंसर निकाला उसको एक्स बार से डिवाइड कर दो। माध्यिका से निकालना है गुणांक, तो एम डी एम यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन में मीडियन, मोड से तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड अपॉन में मोड, ठीक है ना? तो फॉर्मूले आसान है, ठीक है ना? बट आपके लिए क्या 11th क्लास वाले बच्चों को थोड़ा सा नए नए हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, अरे इन्हीं बेसिस पे करिए, ठीक है ना? बहुत सारे जो है ना बुक है ना वो मीन डेविएशन को, ठीक है ना, इस तरह के साइन से भी दिखाते हैं, ठीक है ना? इसको डेल्टा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब चेंज बोलते हैं इसको। तो बहुत सारी बुकों में ऐसा दिखा हुआ मिलेगा आपको, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ठीक है ना? ये ऐसा वाला एम, छोटा एम, ठीक है ना? और ये ऐसे करके ये जेड। तो समझ जाने, साइन कुछ नहीं है, डरना मत साइन से। इस साइन का मतलब क्या होता है? मीन डेविएशन होता है। क्या होता है? मीन डेविएशन होता है, कुछ नहीं, ठीक है? कुछ इस टाइप का साइन आपको मिलेगा बना हुआ, ठीक है ना? ये कुछ इस टाइप का। डन। तो साइन से डरना मत कि क्या क्या आ गया साइन, कुछ नहीं है, मीन डेविएशन इसका मतलब। अभी मीन डेविएशन क्या आ गया? अगर ये मीन है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मांग रहा है, ये है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अगर जेड लिखा है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड मांग रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, तो लिख लो, उसका मतलब ही डेल्टा, आपके काम आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से जब भी आप देखोगे, देखो मीन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जब मीडियन निकालते हैं ना, तो जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है, उसको आपको या तो बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाना होता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना? तो देखो दोनों से निकालना है, माध्य और माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है, दोनों से ही क्या निकाला जाएगा? माध्य विचलन, और फिर उसका गुणांक निकालना है। मैंने कहा ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो हम पहले निकाल लेते हैं माध्य से, यानी आप माध्य विचलन की गणना कर रहे हो, माध्य विचलन की गणना, ठीक है? तो माध्य विचलन की गणना कर रहा हूं मैं यहां पे। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं माध्य से, तो माध्य से कैसे निकलेगी ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहां पे सीरीज लिख लूंगा जो मेरे को गिवन है, कितने दिए? 6, 10, 26, 28, 30 और 32, ठीक है? अगर मान लो साथ में आपको क्रम संख्या दी है, तो मैंने कहा था क्रम संख्या x नहीं होता है, अगर x लिखेगा तो x मानना है, या साइज लिखेगा तो x मानना है, ठीक है ना? बट अगर क्रम संख्या लिखा है तो बेटा उसको कंसिडर मत करना, ठीक है? अंतर होता है, क्रम संख्या अलग है। देखो क्रम संख्या कभी x नहीं मानते,
तभी एक्स मानना चाहिए उसमें एक्स लिखा हो या फिर साइज लिखा हो, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलो तो अभी तो हमें खाली ये नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही दिया तो उसमें एक्स ही दिया होगा, समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैंने बता रखा कई बार, बहुत सारी वीडियो में बताया कि जैसे मान के चलो दो, अब व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान क्या होती है, उसमें सिंगल लाइन दी होती है, पर कई कई व्यक्तिगत में भी 2 लाइन दी होती है, जिसमें से क्या है, एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लाइन दी होती है, अरे एक दिया होता है नॉर्मल। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लाइन दी है, अगर उसके आगे क्रम संख्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, तो समझ जाओ कि वो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको भूल जाओ उस लाइन को, इसका मतलब नीचे जो लाइन बची वो एक्स आपके बस उससे काम करना है। बट अगर 1 2 3 4 5 6 7 जो सीरियल नंबर लिखा उसके आगे साइज लिखा है या एक्स लिखा, तो समझ जाओ फिर वो एक्स है, तो नीचे वाली आपको क्या दी होगी, एफ गिवन होगी, और फिर वो ज्यादातर केसेस में फिर वो क्या बनेगा हमारा, वो व्यक्तिगत नहीं बनेगी श्रेणी, फिर वो दूसरी वाली बनेगी आवृत्ति व्यू श्रेणी बनेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सारे। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने काउंट कर लिया, ठीक है, इसको सिग्मा एक्स कर लेते हैं पहले, कितना आ रहा है, 6 और 10 कितने होते हैं, 16 और 26 होते हैं 42, 42 और 20 52 और 20 62 हो गया, 62 और 8 62 कितने होते हैं, 70 70 30 100 132, ये मेरा आ गया 132, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, तो मैंने निकाल दिया, मैंने यहाँ से मीन निकाल लेता हूँ, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यही मीन के फॉर्मूले होते हैं, आपको सारे फॉर्मूले आते होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि हमने सारे चैप्टर कर लिए हैं वाले। अपॉन में एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6 2 12, 1 बचा, 6 2 12, तो मेरा मीन आ गया 22। अब मुझे ध्यान होगा कि जो मेरा नीचे जगह है, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ नीचे जगह है अभी अच्छी खासी है ना। मुझे निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डी एक्स बार अपॉन में एन। अब ये डी एक्स निकलेगा कैसे, डी एक्स बार, इसको निकालने के लिए मैंने कहा था एक्स में से एक्स बार घटा दो, एक्स में से एक्स बार घटाना है आपको, ठीक है ना। तो एक्स में से मैं एक्स बार घटा देता हूं मैं, ठीक है ना। अब क्या आता है तो घटा के देखते हैं। एक्स कितना मेरा 6 में से 22 गया, माइनस का 16, तो माइनस का 16, ये मॉड्यूलस के अंदर माइनस का 16 आ रहा था, मैंने कहा था इसके बाहर संख्या जो भी आएगी वो प्लस की आएगी, तो प्लस का 16 बन जाएगा। 10 में से 22 के माइनस का 12 आना था, बट ये प्लस का 12 हो जाएगा। ये 4 चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, प्लस में दिखाना है, ठीक है ना। फिर ये 6, फिर ये आ गया आपका 8 और ये आ गया आपका 10, ठीक है ना। तो ये आ गया 16, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका 16 आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना, 4 6 8 और 10। और अगर मैं इसको टोटल कर दूं तो सिग्मा डी एक्स बार जो आ गया, ये आ गया आपका 16 12 28 और 10 38 और 8 46 और 10 56, ठीक है। तो ये 56 मेरा यहाँ पे आ गया है, कितना आ गया 56, ठीक है ना। तो 56 मैंने यहाँ पुट कर दिया, डिवाइड बाय 6, इसको आप डिवाइड करिए तो उसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 56 डिवाइड से 9.33 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 9.33। तो बताओ क्या कठिन था इसमें, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल तरीके से निकल गया आपका आंसर, ठीक है, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसने साथ में बोला है मुझे ये भी निकालो, माध्य विचलन से गुणांक निकालना ना, ठीक है ना, गुणांक भी निकालना है। तो माध्य विचलन गुणांक निकाल के देख लेते हैं। माध्य विचलन गुणांक किससे निकाल रहे हो, ये माध्य से निकाल रहे हो, याद रखना, माध्य से माध्य विचलन गुणांक निकाल रहे हो आप। तो मैंने कहा था जो आपका निकलेगा आंसर, यानी एम डी एक्स बार आएगा, एक्स बार आएगा, उसको उसी से एक्स बार से डिवाइड कर देना। तो एम डी एक्स बार कितना आया था आपका अभी 9.33 और एक्स बार कितना आया था 22। तो आंसर कितना आएगा वो देख लीजिए आप। तो 9.33 डिवाइड बाय 22 ये आ रहा है 0.424, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बन जाएंगे। तो फॉर्मूले के लिए क्या करो, बीच का पेज फाड़ लो और वहां ना फॉर्मूले लिख दो। कॉपी में तो होने चाहिए पहले, ये तो कॉपी में आएंगे सारे, उसके बाद अलग से बीच के पेज में ना फॉर्मूले लिख लो, सारे हमेशा याद रहेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। अब यहाँ साइड में कर लेते, तो जगह है मेरे पास। अब माध्यक से निकाल लेते हैं। माध्यक या माध्यिका एक ही बात होता है, ठीक है ना। तो इसमें मेरे पास x गिवन है 6 10 26 28 30 और 32। ये इस चैप्टर को कठिन बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। अब मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कठिन ना लगे, किसी को भी कठिन लगे, कठिन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो सारा खत्म हो जाना है। और रूट भाई, रही बात रूट की, वो मैं सिखा दूंगा एक क्लास में, ठीक है ना। तो माध्यक
से कैसे निकलेगा? देखो सबसे पहले इसको देखो सही ऑर्डर में है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में मुझे यही चाहिए था, तो ऑलरेडी सही है। काउंट कर लेते हैं कितने हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6 6 थे ये हमारे पास। तो मुझे पता है जो हम निकालते थे n निकालते थे वो निकलता था साइज ऑफ, अब ये इवन वाला केस है तो क्या लगेगा फॉर्मूला, n/2 m बराबर साइज ऑफ n/2 th आइटम प्लस n/2 प्लस 1 th आइटम डिवाइड बाई 2। ये लगता था इवन वाले केस में, ऑड में n+1/2, ठीक है ना। चलो तो n/2 यानी 6/2 तो कितना आएगा 3 थर्ड आइटम प्लस 6/2 2 3 6 1 2 3 6 3 1 4 फोर्थ आइटम। तो थर्ड आइटम कौन सी है 1 2 3 26 और फोर्थ आइटम कौन सी है 28 डिवाइड बाई 2 8 8 14 2 2 4 5 बट्टे में 2 यानी कितना आ गया 27। कितना आ गया 27। क्या हम यहाँ पे n+1/2 वाला फॉर्मूला लगा सकते थे? लगा सकते थे, बट टीचर को यही चाहिए होता है, इसलिए लगाना पड़ता कि इवन में ये और ऑड में दूसरा वाला। यहाँ तक हो गया। उसके बाद मेरे को पता है जो मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, यही कर देता हूँ सॉरी ना। मुझे पता है कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है m निकालना है, और इसका फॉर्मूला होता है मेरा सिग्मा dm अपॉन में n, ये होता है। तो dm कैसे निकलेगा ये बताओ? तो dm निकालने के लिए, ठीक है, जो x निकला था उसमें से m घटा लो, x में से m घटा लो। तो x में से यानी 6 में से 27 गए, कितना आएगा 21, माइनस का आ रहा था बट ये प्लस में दिखेगा, मॉड्यूलस का साइन लगा पड़ा है। 10 में से 27 गए 17, 1 1 3 और ये 5। ठीक है, जोड़ के देख लेते हैं। तो सिग्मा dm 21 और 17 38 39 40 और ये 48, तो ये आ गया 48 डिवाइड बाई कितना 6, तो 6 8 48, 8 आ गया हमारा है। अब साथ में हमें क्या चाहिए, ये माध्य विचलन गुणांक भी चाहिए। तो माध्य विचलन गुणांक चाहिए, किससे? माध्यिका से ही, यानी माध्यक से ही चाहिए। ठीक है, तो माध्यक से कैसे निकलेगा? मैंने कहा तो जो आंसर आता है यानी MDM जो आया उसको m से ही डिवाइड कर लो। तो MDM कितना आया था 8 और m कितना आया था 27। तो 8 को 27 से डिवाइड कर लो तो ये आ रहा है 0.296, ये आ रहा है 0.296। ठीक है ना। तो ये देखो कठिन था, ठीक है, कठिन नहीं बोलना इसको, ठीक है, काफी आसान होता है। आप इस एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो इस बेस पे, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मूला किया, कुछ नहीं किया, पहले मेन निकाला फिर घटा दिया उसी एक्स में से, या मीडियन निकाला जो हमें ऑलरेडी आता था फिर उसको घटा दिया, फिर फॉर्मूला लगाया और खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? चलो नोट डाउन करिए। तो क्वेश्चन अब देखिए, आगे देखिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर और करने वाले हैं, बट उससे पहले समझ लेते हैं खंडित श्रेणी, यानी जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें एक्स और एफ गिवन होता है, या उसको आवर्ती व्यू श्रेणी भी कहते हैं, वैसे तो बहुत सारी है, ठीक है ना। तो उसमें कैसे निकालते हैं माध्य विचलन? तो माध्य विचलन किससे निकालना? माध्य से निकालना, माध्यिका से निकालना है, बहुलक से निकालना है। ये तो देखो मैंने कहा था इसका क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है ना। फिर भी पहले वाले में मैंने हल्का फुल्का ऐसे मुंह से बता दिया था, इस बार मैंने लिख भी दिया उसे, ठीक है ना। तो माध्य से माध्य विचलन कैसे निकलेगा? इस वाले में एफ भी होगा, क्या होगा? एफ भी होगा। तो बस क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ आ जाएगा आपके ना, ऊपर आगे एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी? एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे एफ आ गया, नीचे एन की जगह क्या गया? सिग्मा एफ आ गया। यहाँ पे क्या क्या बुकों में एन भी लिखा होता है, एन का मतलब सिग्मा एफ ही होता है। जब भी आपको एफ गिवन होता है ना, उसमें अगर एन भी यूज हो रहा है तो एन का मतलब सिग्मा एफ ही होता है, ये दिमाग में बैठा लो। जब भी एफ गिवन होगा एन बराबर सिग्मा एफ, समझ में आ गया। और अगर एफ नहीं है, सिर्फ एक्स एक्स है, तो एन बराबर हमेशा काउंटिंग होता है, काउंट करके लिखा जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, तो सेम फॉर्मूला तो यहाँ तक वही है, बस यहाँ पे एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा एफ रख लिया नीचे, है ना। ऐसी मोड में मीन डेविएशन फ्रॉम मोड क्या करा, ये डी जेड एक्स में से क्या करा है अपने जेड घटा के निकाले होंगे, ठीक है ना। और एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या है? सिग्मा एफ रखा हुआ नीचे। तो फॉर्मूला वही है, बस सिग्मा एफ आ गया नीचे एन की जगह,
ठीक है, वहां पे काउंट करके था, यहाँ पे टोटल करके आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये f से मल्टीप्लाई हो जानी है, बस फॉर्मूला पहले वाला ही है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने से नोट डाउन करो, ठीक है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। चल तो आगे देखिए, अब देखो हमें पेन निकाल रहा हूँ, मैं माध्य से माध्य विचलन की गणना, यानी माध्य से निकाल रहा हूँ। तो मैंने एक्स और एफ जो दिया हुआ था वो लिख दिया, इन सबको टोटल कर लो, सिग्मा एफ निकल जाएगा। 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22, 8 30, 10 40 50 60 70 72, ठीक है ना। मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें एफ एक्स चाहिए होगा ना, यहाँ से अगर एफ और एक्स दोनों होते तो मल्टीप्लाई करनी होती थी, याद होगा आपको थोड़ा बहुत। 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 56, 72, 90, 110, 121 और 156 आ रहा है क्या, ठीक है 156, ठीक है। आप एक बार टोटल देख लेना प्लीज एक बार। ये अलग गलत आ रहा है सर। 132 है, ठीक है ना। तो यहां से निकल जाएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का टोटल, सिग्मा एफ एक्स का टोटल कितना आ रहा है यार, 708, 708, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स भी हमारा यहाँ पे आ गया। तो x गिवन था, f गिवन था, मुझे दो चीज थी, मैंने इन दोनों के मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स निकला, फिर इसका टोटल कर लिया, सिग्मा एफ एक्स आ गया, ठीक है ना। फिर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो 708 अपॉन में 72, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 9.83, 9.83, ठीक है। तो ये मीन निकालना है, मीन निकालना बेसिक चीज है आपके लिए, ठीक है। तो फटाफट से निकाल लीजिए। ठीक है, अब यहां तक तो मीन हो गया। अब हमें क्या चाहिए होता है, देखो अगर हम फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला यहां लिख लेता हूं, एम डी एक्स बार इज इक्वल टू, अब एफ से मल्टीप्लाई हो रही है, अंदर तो सेम आइटम है, यही रहेगा जो पहले था। और सिग्मा एफ, सिग्मा एफ मेरे को मिल चुका है 72, यहां कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे वो डी एक्स चाहिए पहले तो डी एक्स बार ये चाहिए, और ये निकलता है एक्स में से एक्स बार घटा के, है ना। तो एक्स में से एक्स बार घटाओ, तो x कितना है मेरा 5, 5 में से 9.83 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस में 4.83 समथिंग, बट माइनस का साइन लगेगा नहीं तो ये प्लस का 4.83 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप फटाफट से घटा लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद 3.83 आ रहा है, उसके बाद 2.83 आ रहा है, देन उसके बाद 1.83, फिर उसका 0.83, 0.17, 1.17, 2.17 और ये 3.17, ठीक है। ये हमारा dx बार भी निकल गया, बट मुझे dx बार के साथ f की मल्टीप्लाई भी तो चाहिए, तो f dx बार, तो मैंने कहा ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर फॉर्मूले याद है ना तो सब कुछ निकलता जाएगा अपने आप। सबसे पहले क्या करा, मैंने कहा मीन चाहिए, मीन निकालने के सिग्मा एफ एक्स अपॉन में f होता है, निकाल लिया। फिर डी एक्स बार चाहिए, निकलता है एक्स में से एक्स बार घटा के, यानी एक्स में से एक्स बार जो निकाला वो घटाओ, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दो, कह रहा है तो कर दो मल्टीप्लाई, तो एफ ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो उसकी, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है पहले का 19.32, ठीक है। आप प्लीज ध्यान से मल्टीप्लाई करना, ये आ रहा है 16 पॉइंट, आप अपने हाथों से करिए प्लीज, ठीक है। ये हो गया 12.81, 6.64, 1.53, 11.70, 23.87 और 38.04, और फिर इसका सिग्मा चाहिए आपको, सिग्मा एफ डी एक्स बार, ये हो गया, इसका टोटल आ रहा है 150.04, 150.04 आ रहा है। फॉर्मूला रखा मैंने 150.04 यहाँ रखा, और आंसर आ गया 2.08, कितना आ गया 2.08, ठीक है। बेटा कैलकुलेशन आपको अपने हाथों से करनी है, ठीक है। अभी तक जितने चैप्टर थे वहां पे कैलकुलेशन आराम से हो रही थी, तो एक चैप्टर अगर बेकार आ भी गया है, इसके बाद वाला चैप्टर भी थोड़ा सा ऐसी है, तो कोई बात नहीं, ये दो चैप्टर में मेहनत करोगे तो घिस नहीं जाओगे आप, ठीक है ना। ये लिख बना दिया हमने। अब हमें निकालना है माध्य विचलन गुणांक, माध्य से ही क्या निकालना है, माध्य
विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक निकालना है। इसका फॉर्मूला वही है जैसे पहले पढ़ा था, जो निकालोगे उसी को ही उसी के x बार से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जो निकाला था 2.08 और x बार आया था आपका 9.83, तो डिवाइड करके ये आ रहा है 0.21, 0.21 आ गया, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन करिए इसे। फिर मैं इसके बाद इसका माध्यक से निकालता हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका माध्यिका से, माध्यिका या माध्यक से माध्य विचलन गण की गणना कैसे करते हैं, उसका गुणांक कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो f का टोटल 72 आ ही गया, ठीक है। देन आपको CF निकालना होता था, याद होगा इस वाले में। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लगता, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सिर्फ तब लगता है जब व्यक्तिगत श्रेणी, सिंगल श्रेणी दी होती है, ठीक है ना, माध्यिका में, वो भी माध्यक में, ठीक है। किसमें, माध्यिका बोलो या माध्यक में। तो फटाफट से कर लो, 4 5 4 9 9 6 15 15 7 22 और 8 30 39 49 60 और ये 72, ये मैच कर गया, ठीक है ना। उसके बाद m का जो फॉर्मूला होता था, इसमें सबसे पहले क्या करते थे, साइज ऑफ, इसमें सीधा एक ही फॉर्मूला लगता है, यही वाला n+1/2 th आइटम। तो n कितना हमारा 72 + 1/2 th आइटम, तो कितना निकल गया, ये आ गया हमारा 73 का 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 73/2 th आइटम बराबर आएगा 2 3 6 2 6 12 2 5 10 th आइटम। तो 36.5 जो है ना, वो कहाँ फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब x के अंदर देखते हैं ना, तो मीडियन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 10, ठीक, मीडियन कितना आ जाएगा 10, हमारा मीडियन आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उतारते रहिए और देखते भी रहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या हमारे पास, MDM का सिग्मा एफ लगा हुआ है, अंदर सेम है जैसे पहले पढ़ाया था, और नीचे भी सिग्मा एफ आ गया है ना। सिग्मा एफ मेरे पास 72 है। अब डीएम चाहिए मुझे, डीएम का मतलब मैंने बताया था, इसको निकालने के लिए एक्स में से जो आपने एम निकाला है उसको हटा दो, तो एक्स में से एम, तो 5 में से 10 गया, तो माइनस का 5 आना था, बट ये प्लस का 5 लिखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही 6 में से 10 गया 4, फिर 3 2 1 0 1 2 3, ठीक है ना। और उसके बाद एफ से मल्टीप्लाई भी करनी है, तो एफ से मल्टीप्लाई करनी है किसकी, डीएम की, तो मल्टीप्लाई करिए एफ और डीएम, 4 पंजे 20, फिर 5 20, 6 3 18, 7 दूनी 14, 8 0 10 22 और 36, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन आप भी देख लेना प्लीज। तो सिग्मा एफ डी एम आ गया मेरा कितना, 148, कितना आ गया 148, तो मैंने 148 यहां पुट किया, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 2.05, कितना आ रहा है 2.05 हमारा ये आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलो 2.05 हो गया। अब वही माध्यिका से क्या निकालना है, माध्य विचलन गुणांक भी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जो आपने आंसर निकाला MDM डिवाइड बाय M, तो MDM कितना निकाला 2.05, और M कितना निकाला था आपने, सॉरी 10 निकाला था, तो ये आ जाएगा 0.205, ठीक है ना। तो नोट डाउन करिए फटाफट से, इतने क्वेश्चन आप झेल सकते हो, ठीक है ना। ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे कुछ मतलब हटा दिए गए चैप्टर, ठीक है ना, वरना बेटा ये करना पड़ता है, ठीक है ना, आगे तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखो अब अखंडित श्रेणी यानी आवृत्ति वितरण जो श्रेणी होती है, श्रृंखला होती है, उसमें माध्य विचलन माध्य से निकालना, माध्यिका से निकालना और बहुलक से निकालना, फॉर्मूले सारे वही है, ठीक है ना। इसलिए मैं फॉर्मूले एक ही जैसे रखता हूँ कोशिश, ताकि ना आपको जल्दी याद हो जाए, इतने सारे ना याद करने पड़े बुक की तरह, ठीक है ना। तो वही सेम वही रखा है, तो डीएक्स रखा हुआ है, सिग्मा एफ है जैसे हमने किया था, ठीक है ना। नीचे सिग्मा एफ है, यहाँ पे मीडियन है तो डीएम आ जाएगा, सिग्मा एफ है, ठीक है ना, सिग्मा एफ है, डीजेड है और
सिग्मा एफ है। जो अभी पढ़े थे सेम वही फॉर्मूला है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का देखो, ये इसकी पहचान होती है कि इसमें वर्ग अंतराल आपको गिवन होता है और ये आपको एफ गिवन है, ठीक है ना। तो फटाफट से आप नोट डाउन करें और हम क्वेश्चन करते हैं सीधे इसका, ठीक है ना। तो सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई चेंज मैंने नहीं किया यहाँ पे। तो आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। तो अब देखो करना क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको मीन निकालना होता है। मीन निकालने के लिए आपको चाहिए होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे फॉर्म, इसके भी बहुत सारे फॉर्मूले होते थे ना, शॉर्टकट मेथड होता था, स्टेप डेरिवेशन मेथड होता था, वो तो इतना कौन करे। सिंपल एक फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एफ याद रख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से सिग्मा एफ तो मैं निकाल ही लूंगा इसको। कितना हो जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 20 30 40 अरे 50 50 आ गया बस, सिंपल सा। तो 50 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर एफ एक्स चाहिए तो एफ और एक्स की मल्टीप्लाई चाहिए तो एक्स निकाल लो पहले। देखो इसमें और जो दूसरी जो श्रेणी होती है ना जिससे पहले करी थी, इसमें अंतर क्या होता है, इसमें वर्ग अंतराल दिया होता है तो आपको एक्स निकालना पड़ता है, और जो पहले वाली श्रेणी थी उसमें एक्स और एफ गिवन होते हैं, बस इतना फर्क होता है। इसमें अगर आप एक्स निकाल लो तो सेम वही कॉन्सेप्ट हो जाता है जो पहले वाला था। अगर देखो इससे पहले वाले में क्या था, क्वेश्चन में एक्स और एफ आपको गिवन था तो आपने फॉर्मूला लगाया, इसमें आपको बस एक्स नहीं गिवन ना। एक्स अगर मैं आपको निकाल के दे दूं तो फॉर्मूले तो वही लगेंगे सारे, तो आप खुद से करो फटाफट से। एक्स कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करें, मिड वैल्यू तो 5 आ जाएगा, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 20 30 50 का आधा 25, 10 का गैप चल रहा है तो ये 35 ही आएगा अगला, फिर 45 आएगा, फिर 55 आएगा और फिर 65 आएगा, ठीक है। तो मेरा एक्स भी निकल गया, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका एफ एक्स निकाल लूंगा, करिए मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है ना। उसके अलावा 12 15 180 होता है, कितना होता है 180 250 340 कितना आ रहा है 280 135 110 और 455। इसका टोटल क्या मैंने सिग्मा एफ एक्स का, तो ये मेरा टोटल आ रहा है 1450। कितना आ रहा है 1450। इसको मैंने डिवाइड किया और ये मेरा डिवाइड करके आ रहा है 1450 को 5 दूनी 10 4 5 में 29 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने एक्स बार निकाल दिया। फॉर्मूला क्या होता है मेरा फॉर्मूला होता है एम डी एक्स बार का सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो मेरे को पता है 50 है मेरे पास, बस मुझे डी एक्स चाहिए पहले तो, ठीक है ना। जो कि निकलेगा कैसे, एक्स में से एक्स बार घटा के, है ना। तो एक्स कितना है ये, अब इसमें से एक्स बार घटा दो, ये तो घटाओ 5 में से 29 गए तो 24 आएगा, माइनस का प्लस का ही दिखाया जाएगा 24, अगला 14, फिर 4 6 16 26 और 36। कैसे किया हमने, एक्स में से एक्स बार घटाया, ठीक है, तो आ गया हमारा। और फिर इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको एफ से किसको, इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 8 कितना होता है 8 चौक 32 2 8 8 दूनी 16 3 19 192, ठीक है। ऐसे 168 आएगा, फिर 40 आएगा, 40 के बाद 48 है, ठीक है ना। फिर दोबारा 48 है, फिर 52 है और फिर हमारा 52 के बाद 252 है, ठीक है ना। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ डी एक्स बार बराबर 800। 800 कैसा आ जाएगा यार, इतना ज्यादा आ रहा है क्या, 192 100 200 300 400 इतना आ जाएगा ये, 400 500 ये हो जाएगा 600 700, हाँ आ जाएगा 800 आ गया, ठीक है ना। तो 800 आ गया हमारा ये। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, 800 यहाँ रख देंगे तो हमारा 16 आ गया। कितना आ गया 16 आ गया। अब हमें क्या निकालना, माध्य से माध्य विचलन गुणांक निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जो हमने आंसर निकाले हैं, जो हमने आंसर निकाला है एम डी एक्स बार का, उसको एक्स बार से डिवाइड कर देते हैं। तो 16 को 29 से डिवाइड कर देंगे, 16 को 29 से डिवाइड कर देंगे और इसका आंसर आएगा आपका 16 को 29 से डिवाइड करके। मुझे मोबाइल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप यहाँ तक नोट डाउन करें, 16 को 29 से डिवाइड कर कितना आएगा, 16 डिवाइड बाई 29
ये आ रहा है 0.55, कितना आ रहा है 0.55, ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस एक बार आप x निकाल लो फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा कठिन मत मानो प्लीज, कोशिश करो यार, और उसे बेहतर बनना है तो कुछ अच्छा और कुछ टफेस्ट चीज भी तो सीखनी पड़ेगी ना। करो बेटा, करो फटाफट से करो। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, अब माध्यिका से निकाल लेते हैं, माध्यिका से माध्य विचलन की गणना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, सिग्मा एफ मैंने 50 लिख लिया, ठीक है। जानबूझ के मेरी वीडियोस ना ऐसे बना रहा हूँ कि आप एक ही में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, जैसे परास वाला कॉन्सेप्ट एक ही बार में खत्म कर दिया सारे फॉर्मूले उसके, क्वार्टाइल वाले जो चतुर्थ का सारे एक साथ खत्म कर दिए, अब मेन डेफिनेशन मैंने इसी में खत्म कर दिया, बचे क्या सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बचते हैं मेनली देखा जाए तो, ठीक है ना, जिसमें से एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बड़ा है बस, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, छोटे मोटे बाकी। तो अब इसमें देखो करना क्या होता है, अब माध्यिका आपको पता होगा मीन जो निकलता है उसके लिए क्या करना होता है, साइज ऑफ ऐसे वाले केस में n/2 लेना पड़ता है, टीएच आइटम है ना। नॉर्मल श्रृंखला में इवन और देखना पड़ता है, फिर जो दूसरी बात थी है आवर्ती व्यू, उसमें n+1/2 होता है, ठीक है ना, CF लेना होता है, और यहां पे जो है n/2 लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो CF तो यहां भी चाहिए मुझे, तो 8 और 12 20 30 38 41 43 और ये 50 मैच कर गया, ठीक है ना। तो उसको करेंगे हम n/2 यानी 50/2 TH आइटम, कितना आ गया 25, 25th आइटम, जो कि हमारी क्या बन रही है, कहाँ फॉल करेगी 25th, यहाँ। तो जो क्लास इंटरवल होगा वो होगा हमारा 20 से 30, क्या होगा 20 से 30, ठीक है ना। तो हम मीडियन निकाल लेते हैं, पहले मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I, याद होगा, ठीक है ना। चल L1 कितना है 20, लोअर हमारा 20 है यहाँ पे, प्लस n/2 अभी निकाला मैंने, n/2 की वैल्यू कितनी निकली 25, माइनस CF उससे ऊपर वाली देखते हैं, मैंने कहा था जिसमें फॉल करता है उससे ऊपर वाली CF होती है 20, अपॉन में F सामने वाली होती है 10, और I मतलब गैप, इन दोनों का गैप देखो कितने का है 10 का, 10 से 10 गया 20 प्लस 5 इक्वल टू 25, कितना आ गया 25। जिसको मीन मीडियन मोड निकालना नहीं आता कृपया करके पिछली क्लासेस देख लो, अपने भाई बहनों को भी दिखाओ, जो कि छोटे बच्चे हैं जिनको मीन मीडियन मोड निकालने में दिक्कत होती है वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है वहां पे, ठीक है ना। चलो तो मैंने यहाँ पे आपको क्या निकाल के दे दिया, मीडियन निकाल के दे दिया, जो कि मेरा 25 आ रहा है। अब क्या करना होता है उसके बाद मैंने बोला फॉर्मूला देखते हैं, MDM का सिग्मा एफ अंदर वो ये रहेगा जो पहले थे, बाहर सिग्मा एफ, ठीक है ना। तो इस टाइप से है, तो अगर मैं पढ़ तुम्हारे लिए ऐसे रहा हूँ, सिग्मा एफ से पूरा पढ़ा जाएगा, सिग्मा एफ, ठीक है, मॉड्यूलस DM पूरा है ये एक तरीके से, ठीक है ना, ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हमने कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका DM, क्योंकि सिग्मा सिर्फ एफ का नहीं है, पूरे का सिग्मा है वो, ठीक है ना। तो ये निकलेगा हमारा x में से m घटा के, तो x में से m घटा लो भाई, x का है हमारा, x है हमारा, x तो मैं निकाला ही नहीं है मैंने इसमें ना, तो x निकाल लेते हैं, ठीक है। x कहाँ पे निकालूं, अब x की जगह निकालनी पड़ेगी, यहाँ छोटा छोटा निकाल दो उधर बीच में ही, ठीक है, इधर निकाल लेते हैं x निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं x, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया तो 5, फिर हमारा ये कितना आया था 15, फिर ये 25, फिर ये 35, फिर ये 45, फिर ये 55 और फिर ये 65, ये तो निकाला था मैंने, कैसे इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया बस, ठीक है ना। चलो और मैंने देखा 10-10 का गैप चल रहा है, 10-10 के गैप से बढ़ा दिया मैंने उसको सीधे सीधे, ताकि ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। अब हमें करना क्या है, अब मुझे x में से घटाना है वो, तो पहले घटेगा 5 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है, मॉड्यूलस लगाया तो प्लस का ही आएगा, फिर हमारा 10, फिर 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। देन उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, f से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, f से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो f का ये रहा, तो 8 दूनी 16, 160, 120, 0, 80, 60, 60 और 280, ये आ गया आपका टोटल सिग्मा FDM, ठीक है, ये आ गया 760 रुपए, सॉरी 760, तो 760 सिग्मा एफ हमारा 50 चल ही रहा है,
ठीक है ना। तो ये डिवाइड करके आपका आ जाएगा, इसका डिवाइड करके कितना आ रहा है, 760 डिवाइड बाई 50, ये डिवाइड करके आ रहा है 15.2, कितना आ रहा है 15.2 आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका से भी, माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक निकालना है। विचलन गुणांक, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, जो आपका आंसर आया था MDM डिवाइड बाय M, तो MDM कितना आया था 15.2 और M कितना है तुम्हारा मीन, सॉरी मीडियन कितना है 25, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 15.2 डिवाइड बाय 25, ये आ रहा है 0.608, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। चलो नोट डाउन करो से भी। देखिए अब फटाफट से, माध्य विचलन के गुण क्या है, तो गुण में अगर हम जान सके तो पहला, गणना करने एवं समझने में आसान है। ये बोला गया कि गणना करने में और समझने में आसान है। भाई देखो, आप स्टैट का कोई भी फॉर्मूला निकाल लो, साले ज्यादातर जगह यही लिखा हुआ है कि सब करना आसान है, आसान आसान है। करने वाले को पता है भाई क्या आसान है। हाँ ये है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब आएंगे तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है। और काश वहां पे ये लिखा हुआ मिल जाए हमें बस कि गणना करने में बहुत कठिन है, ठीक है ना। क्यों, अभी तक जितने भी हमने पढ़े सब में यही लिखा हुआ है गणना करना आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यही वर्ड है, गणना करने और एवं समझने में ये आसान है, ठीक है ना। सभी मूल्यों पर आधारित, ठीक है, इसमें हर मूल्य को कंसीडर किया जाता है, हर जगह को लिया जाता है, ठीक है ना। माध्य विचलन पर सीमांत मूल्य का कोई प्रभाव, ठीक है, जो सॉरी कम प्रभाव पड़ता है, क्या है, कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कम वर्ड यूज हो रहा है। और यह परिक्षेपण का एक निश्चित माप है। तो ये इसके 4 गुण हो गए, ठीक है ना, मेरिट्स बोल सकते हो, ठीक है ना। क्या है, पहला, गणना करने एवं समझने में आसान है। नंबर 2, सभी मूल्यों पर आधारित होता है। जो माध्य विचलन पर जो सीमांत मूल्यों का थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है, कम प्रभाव पड़ता है। और यह परिक्षेपण का एक निश्चित माप है। क्या है, निश्चित माप है, ठीक है। नोट डाउन करिए इसे। जबकि जो उसके अवगुण यानी दोष की बात करें, हम किसकी बात करें, दोष यानी डिमेरिट्स की बात करें, तो उसने बोला बीज गणितीय चिन्हों, जो प्लस माइनस के जो साइन होते हैं उसकी अवहेलना करता है, ये उसको अनदेखा करता है, ठीक है। यानी इसमें अशुद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अशुद्धि। भाई प्लस माइनस के साइन को तो कंसिडर करता ही नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज थी। ये अविश्वसनीय माना गया है, ठीक है। क्या माना गया, अविश्वसनीय माना गया। कई बार तो बहुलक अगर अनिश्चित हो जाए ना तो ये बवाल मचा देगा, समझ में भी नहीं आएगा हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो ये अविश्वसनीय माना गया। और पता ही है, अगर माध्य, माध्यिका या बहुलक, ठीक है, जिससे भी आप निकाल रहे हो, और अगर वो दशमलव में आ जाए ना तो हमारे प्राण निकल जाते हैं, ठीक है। आपको पता है दशमलव में कैलकुलेशन करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो गणना करना क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो बेसिक से पॉइंट है कि अगर दशमलव में आ गया तो भाई गणना करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अविश्वसनीय माना गया है। बहुलक कई बार अनिश्चित हो जाता है, दिक्कत खड़ी कर जाता है, ठीक है ना, इसलिए अविश्वसनीय माना जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा बीजगणितीय चिन्हों की तो उसने धज्जियां उड़ा रखी है, प्लस माइनस को तो कंसिडर करता नहीं, सबको प्लस में ले आता है, ठीक है। तो इस पार्ट को भी हम यहीं पे खत्म करते हैं। कोशिश कर रहा हूं मैं जितनी जल्दी हो सके निपटा दूं मैं इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो फटाफट से भी नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है, आपके काम आएगा ये, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, फिर अगला जो पार्ट आएगा इसका, ठीक है, कौन सा पार्ट हो गया ये हमारा 4 हो गया ना, 5, ठीक है। जो सबसे मेन पार्ट है वो खत्म हो जाए ना बस, फिर तो भाई अगले चैप्टर में आने वाले जल्दी, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।